हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे। तीन वैल्यूज़ होती हैं किसी भी अल्टरनेटिंग वेव की। एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू और एक आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हम यूज़ करते हैं वोल्टेज, उसकी पावर कंजम्पशन को फाइंड करने के लिए कि उसने कितनी पावर डिलीवर की। अब आरएमएस हम आगे देखेंगे, आरएमएस को हम यूज़ क्यों करते हैं। पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू को समझते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट जैसा आप लोग जानते हैं किसी भी एक पॉइंट पे। जैसे लेट अस सपोज ये देख लिया हमने, साइन वेव है। अब मैंने कह दिया 90 डिग्री पे मुझे इसकी वैल्यू बताओ। मैंने आपसे एक इंस्टेंट पे वैल्यू पूछ ली, तो इस केस में इसकी 1 वैल्यू होगी। मैंने 180 डिग्री पे पूछ लिया तो आप बताएंगे 0। मैंने आपसे पूछ लिया -272 तो यहाँ -1। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब मैं आपसे कोई सी एक पॉइंट पे वैल्यू इसकी पूछ लूँ तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब एक इसी में कॉन्सेप्ट होता है लैगिंग और लीडिंग का। आपसे एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ग्राफ लीड कर रहा है। जैसे ये एक हो गया हमारा, इसको आपने कह दिया फेज ए। ये एक अल्टरनेटिंग वेव है। एक वेव और हमने यहाँ ड्रॉ कर दी कुछ ऐसी सी, जो ऐसे होके ऐसे जा रही है। इसको ब्लैक से ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हमने कह दिया फेज वी। अब आपसे देखिए, लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है दो फेसेस में। ये इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लैग और लीड होता क्या है, तो देखिए लैग और लीड क्या होता है। लैग जैसे इस 0 पॉइंट से अगर हम चेक करें, आप 0 पॉइंट से चलना चालू करिए। सबसे पहले जो अपना मैक्सिमम अटेंड करेगा वो ग्राफ या वो वेव हमारी लीड कर रही है। जैसे जैसे आपने चला तो ये वेव जो है ये आपकी देखिए यहाँ पे इसने अटेंड कर लिया 90 डिग्री पे ही, और इसका यहाँ मैक्सिमम ये इस पॉइंट पे है। तो आप देख रहे हैं कि फेस ए ने या वेव ए ने वेव ए अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू बिफोर वेव 2। तो जो भी वेव पहले मैक्सिमम अटेंड करेगी अपना, वो लीडिंग होगी। तो इसको आप कह सकते हैं वेव ए लीड्स वेव बी। लैगिंग लीडिंग का कंसेप्ट सिर्फ यही है। देखिए आप ये देखिए कि ये 90, इसने अपना पीक 1 या कुछ भी वैल्यू, ये आप मान लीजिए ए कोई भी है, तो इसने अपना पीक पहले अटेंड कर लिया, इसका पीक बाद में आया। अब 0 से इधर की तरफ जाने लगे तो देखा यार ए का एम्पलीट्यूड पहले आ गया, मतलब मैक्सिमम। तो इसका मतलब वेव ए लीड्स वेव बी। या इसको आप दूसरी चीज़ भी लिख सकते हैं, वेव बी लैग्स वेव ए। तो दोनों चीज़ों का मतलब यही है। लैगिंग और लीडिंग कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, ये आपके उसमें यूज़ आता है। देखिए कैपेसिटर, जैसा आपको पता है कैपेसिटर में करंट लीड करता है। लीड करता है कि मतलब करंट पहले अपना पीक अटेन करेगा वोल्टेज से। कैपेसिटर में आपको पता है ना 90 डिग्री करंट लीड करता है वोल्टेज से, और सिमिलरली इंडक्टर में करंट लैग करता है 90 डिग्री वोल्टेज से। तो लैगिंग लीडिंग का कंसेप्ट आप समझ लीजिए यहाँ पे, ये मैंने आपको ये बताया। अब दूसरा हम आ जाते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू आपको किसी भी वेवफॉर्म की अगर आपको फाइंड करने को कह दिया जाए तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। एवरेज वैल्यू जैसे आप लोगों को पता है कि एक टाइम पीरियड पे जैसे ये कोई भी ग्राफ है, ऐसे बार बार वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप देखिए एक टाइम पीरियड के बाद ये
अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो किसी भी आप एक टाइम पीरियड को उठा के उस केस में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये एक्स टी फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जब आप इंटीग्रेशन निकाल देंगे और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखिए। अब दूसरा हम समझ लेते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू भी सेम इसी प्रकार है। कोई भी मान लीजिए आपका ग्राफ है, तो यहाँ पे जो आरएमएस हो जाएगा, आरएमएस का फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए रूट मीन स्क्वायर। इसका भी सेम एवरेज की तरह फॉर्मूला है किसी भी एक टाइम पीरियड में, बस यहाँ एक्स टी का स्क्वायर। एवरेज में आप क्या कर रहे हैं, एक्स टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के साथ। यहाँ पे आप एक्स टी के स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब उसी ग्राफ का स्क्वायर कर देंगे, उसको आप इंटीग्रेट करके उसका रूट ले लेंगे तो वहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज होती है पावर कंजम्पशन फाइंड करने के लिए किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सर्किट में। हमेशा याद रखिए जो पावर होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हम लेते हैं हमेशा, वो हमें प्रोवाइड करती है पावर। जैसे साइन वेव है, ये अब साइन वेव है, इसका आप देखेंगे एवरेज जीरो है क्योंकि एक टाइम पीरियड में ये जीरो है। इसका आप सम करेंगे एरिया इसके अंडर का तो जीरो है, बट इसी का रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे। भाई किसी भी अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में अब मैं कह रहा हूँ साइन वेव दे दे रहे हैं, साइन करंट दे दे रहे हैं, तो एनर्जी थोड़ी डिसिपेट होगी, बट लेकिन आप इसके एवरेज से निकालेंगे तो एवरेज से नहीं निकल पाएगा क्योंकि एवरेज इसका जीरो है साइन का। आप आई आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसको आप करंट से उसको आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से आपकी पावर आ जाएगी। तो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज यूज होती हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी। किसी भी और एक आपको जनरल टिप दे दे रहे हैं, कॉस या साइन का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉस थीटा साइन थीटा, मान लीजिए ये ए कॉस थीटा है या ए साइन थीटा है, तो इनका जो आरएमएस होगा ए बाय रूट टू। कॉस थीटा साइन थीटा से जो भी एम्पलीट्यूड ए है तो ए को रूट टू से डिवाइड कर दीजिए, या आपकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो ये जनरल टिप है, ये आप कभी आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि टू कॉस थीटा की आरएमएस वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, आपने ए की वैल्यू होगी टू डिवाइडेड बाय रूट टू, तो आरएमएस वैल्यू होगी रूट टू। सिमिलरली टू साइन थीटा होता तब भी रूट टू आता। तो कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको रूट टू से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी।